नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 2 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है। आज का भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में मोबिलिटी सेक्टर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। साथियों, आज का भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मोबिलिटी सेक्टर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। और मैंने लाल किले से कहा था, मैं आज दोबारा उसका पुनःस्मरण करा रहा हूं। उसमें मेरा एक विजन भी था, मेरा विश्वास भी था। और वो विश्वास मेरा अपना नहीं था, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य के कारण वो विश्वास शब्दों में प्रकट हुआ था। और उस दिन मैंने कहा था लाल किले से, यही समय है, सही समय है। ये मंत्र आपके सेक्टर पर बिल्कुल फिट बैठता है। एक प्रकार से इंडिया इज ऑन द मूव एंड इज मूविंग फास्ट। भारत के मोबिलिटी सेक्टर के लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड का प्रारंभ है। आज भारत की अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा, हमारी सरकार की तीसरे टर्म में भारत का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तय है। हमारी सरकार के प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और जब वो गरीबी से बाहर निकलता है ना, तब उसके सपनों में पहली 5 चीजों में क्या होता है? एक आप होते हैं। चाहे वो साइकिल खरीदने का चाहेगा, चाहे स्कूटी खरीदना चाहेगा, चाहे स्कूटर, और हो सके तो 4 व्हीलर। उसका पहला ध्यान आप ही पर जाने वाला है। और ये 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आज भारत में बड़ी संख्या में न्यू मिडिल क्लास बना है, जिसकी अपनी आशाएं हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं। शायद एस्पिरेशन का लेवल उस सोसाइटी में होता है, उस इकोनॉमिकल स्ट्राटा में होता है, वो शायद ही कहीं और होता है जी। जैसे व्यक्ति के जीवन में 14 से 20 साल का कालखंड जैसे एक प्रकार से अलग ही होता है, वैसा इनके जीवन में होता है। और इसको अगर हम एड्रेस करते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं जी। ये न्यू मिडिल क्लास, उसके एस्पिरेशंस, और दूसरी तरफ आज भारत में मिडिल क्लास का दायरा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मिडिल क्लास की इनकम भी बढ़ रही है। ये सारे फैक्टर्स भारत के मोबिलिटी सेक्टर को नई ऊंचाई देने वाले हैं। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती हुई आय के बीच बढ़ते हुए कुछ आंकड़े आपके सेक्टर का हौसला बढ़ाने वाले हैं। मोदी नहीं, ये आंकड़े। साल 2014 के पहले 10 सालों में भारत में 12 करोड़ के आसपास गाड़ियों की बिक्री हुई थी,
जबकि 2014 के बाद से देश में 21 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री हो चुकी है। 10 साल पहले भारत में साल भर में 2000 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक रही थी। वहीं अब भारत में करीब 12 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां हर साल बिक रही है। पिछले 10 साल में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 60% की वृद्धि हुई है। भारत में टू व्हीलर सेल्स भी 70% से ज्यादा बढ़ी है। अभी कल ही जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि जनवरी के महीने में कारों की बिक्री ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिनकी बिकी है वो यहां बैठे हैं ना। आप चिंता मत कीजिए, इनकम टैक्स वाले नहीं सुन रहे हैं, घबराओ मत। यानी आप सभी के लिए मोबिलिटी सेक्टर में अभूतपूर्व पॉजिटिव वातावरण आज धरती पर नजर आ रहा है। आपको आगे बढ़कर इसका लाभ उठाना है। साथियों, आज का भारत भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई नीतियां बना रहा है और इसमें निश्चित तौर पर मोबिलिटी सेक्टर के लिए विशेष जगह है। कल जो बजट पेश हुआ है उसमें भी इस विजन आपको देख पाते होंगे। ये तो इंटरिम बजट है, पूरा तो आएगा जब हम तीसरी बार आएंगे तब। 2014 में भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से भी कम था। 2 लाख करोड़ रुपए से कम था। आज ये 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च का ऐलान भारत के मोबिलिटी सेक्टर को अनेक विद अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है। ये ना सिर्फ अर्थव्यवस्था को ताकत देगा बल्कि इससे रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। इस अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट की वजह से आज भारत में रेल, रोड, एयरपोर्ट, वाटरवे ट्रांसपोर्ट यानी हर क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। हम समुद्र और पहाड़ों को चुनौती देते हुए एक के बाद एक इंजीनियरिंग मार्वल तैयार कर रहे हैं और वो भी रिकॉर्ड समय में। अटल टनल से लेकर अटल सेतु तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 10 वर्षों में भारत में 75 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं। करीब 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। 3500 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित किए गए हैं। 15 नए शहरों में मेट्रो रेल और 25,000 किलोमीटर के रेल रूट्स का निर्माण हुआ है। इस बार के बजट में 40,000 रेल कोचेज को वंदे भारत ट्रेन के डिब्बों जैसा आधुनिक बनाने का ऐलान किया गया है। ये 40,000 कोच सामान्य रेलगाड़ियों में लगाए जाएंगे। इससे भारतीय रेलवे की तस्वीर बदलने वाला तय है। साथियों, हमारी सरकार की इस स्पीड और स्केल ने
भारत में मोबिलिटी की परिभाषा को भी बदल दिया है। हमारी सरकार का जोर रहा है कि प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों, अटके नहीं, भटके नहीं, लटके नहीं। ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों कम करने के लिए भी हमारी सरकार ने ऐतिहासिक बदलाव किए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत आज देश में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग के लिए गिफ्ट सिटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है। लॉजिस्टिक्स चेन को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाई है। सामान की ढुलाई में समय कम लगे, पैसा कम लगे, इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विकसित किए गए हैं। कल बजट में जिन 3 रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की घोषणा की गई है, वो भी भारत में ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने का एक काम करेंगे। साथियों, आज भारत में नेशनल हाईवेज और आधुनिक एक्सप्रेसवे के निर्माण के जरिए कनेक्टिविटी को निरंतर मजबूत किया जा रहा है। जीएसटी ने न सिर्फ सामानों की आवाजाही को तेज किया है, बल्कि राज्यों के बॉर्डर्स पर जो चेकपोस्ट होते थे, उन्हें भी खत्म किया है। फास्ट ट्रैक टेक्नोलॉजी भी इंडस्ट्री के ईंधन और समय दोनों की बचत करा रही है। एक स्टडी के मुताबिक फास्ट ट्रैक से अर्थव्यवस्था को हर साल 40,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। साथियों, भारत आज विश्व का इकोनॉमिक पावर हाउस बनने के मुहाने पर है। ऑटो और ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री की बहुत इसमें भूमिका रहने वाली है। आपकी इंडस्ट्री का देश के टोटल एक्सपोर्ट में बड़ा प्रतिनिधित्व है। भारत आज पैसेंजर व्हीकल के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। हम पूरी दुनिया में कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाले तीसरे सबसे बड़े देश हैं। हमारी कंपोनेंट इंडस्ट्री भी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन रही है। अब अमृत काल में हमें इन सभी क्षेत्रों में दुनिया में टॉप पर आना है। हमारी सरकार आपके हर प्रयास में आपके साथ खड़ी है। ये मैं आपके लिए कह रहा था। आपकी इंडस्ट्री के लिए सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बनाई है। यह हमारी पूरी वैल्यू चेन को आत्मनिर्भर बनाने और एमएसएमई को शक्ति देने में बड़ी भूमिका निभा रही है। बैटरी स्टोरेज के लिए सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम दी है। और जब बैटरी स्टोरेज की बात आती है, तब मैं आपको बताता हूं मैं क्या सोच रहा हूं। अगर मैं क्लीन कुकिंग मूवमेंट को आगे बढ़ाऊं, मान लीजिए देश में 25 करोड़ घर है और रूफटॉप सोलर और बैटरी स्टोरेज की व्यवस्था और उससे कुकिंग की व्यवस्था, क्लीन कुकिंग की व्यवस्था, 25 करोड़ बैटरी की जरूरत, मतलब आपकी गाड़ियों से सैकड़ों गुना बैटरी की आवश्यकता, जो एक अपने आप में गाड़ी की बैटरी को एकदम सस्ता कर देगी।